कांड हो रहे हैं। सरकार ने अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जितना भी कार्य था महिलाओं का वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने, इस सरकार ने तो सिर्फ छीनने का काम किया है। हाँ, हमारे समाजवादी पार्टी में महिलाओं का हक सुरक्षित है। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कि मंगलसूत्र की बात करें तो इसको तो इन्होंने पहले ही बेचवा लिया। लोकसभा चुनाव में महिलाओं के मुद्दे को सभी राजनीतिक दल उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में एक चुनावी रैली में था, जहां पे अभी समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव जी अपने लोगों को संबोधित करके गए हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका मैम? जी, मैं अर्चना सिंह पटेल समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ, बांदा चित्रकूट लोकसभा से हूँ। अच्छा मैम, यहाँ पे आप चुनाव प्रचार देख रही हैं, आपका दल, आपकी पार्टी भी कहती है कि महिलाओं को हम मुख्य धारा में लाएंगे, सभी राजनीतिक दल करते हैं, तो क्या आप अंतर क्या देखती हैं कि क्या महिलाओं को सिर्फ नारों में रखा जाता है या उसे हक भी दिया जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी ही ऐसी है जो हर जगह नारेबाजी नहीं, हम लोगों को, मैं क्योंकि जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ कल चुनाव था 20 तारीख को, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बराबर महिलाओं का, आज आपने देखा शायद यहाँ पे भी मेरी महिला बहनें इतना अधिक मात्राओं में थी, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा महिलाएं इस बार भाग ले रही हैं। हम लोग को अधिकार मिल रहा है बराबर, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, हर तरह से। समाजवादी पार्टी ने जब सरकार थी 2012 में, तो उन्हें लड़कियों के लिए लैपटॉप, साइकिल, 30,000 अनुदान दिया। तो जितना भी कार्य था महिलाओं का वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने, इस सरकार ने तो सिर्फ छीनने का काम किया है। महिलाओं में आप चाहे मणिपुर की घटना लीजिए, चाहे बनारस की लीजिए, बांदा में भी 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि सरकार ने जो अपराधी थे, अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। बेचारी महिलाएं रोती रहीं और आज भी मणिपुर की घटना पे केस चला के रख रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या नाम मैम आपका? नाम मेरा आशा देवी। आशा जी, चुनाव में आप रैली में आई थी, क्या लगा कि आप क्या सोच के आई थी कि महिलाओं के लिए कुछ बोला जाएगा? सर ये तो हम सोच के आए हैं, और यहाँ अरे सर, मैं टांडा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कटहरी विधानसभा की जो है ब्लॉक की उपाध्यक्ष। तो आपको लग रहा है कि पार्टी आपके मुद्दों को उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का हक सुरक्षित है? हाँ, हमारे समाजवादी पार्टी में महिलाओं का हक सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। क्या नाम है मैम आपका? मंजू गौतम। मंजू मैम, जब आप चुनाव वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसके आधार पे आप एक वोट करेंगी, एक महिला होते हुए? समाजवादी पार्टी को है। क्या मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, वो उनका महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं कहीं ऐसे कांड हो रहे हैं। ऐसे हमको भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है कि हाँ, वहाँ उनका सहयोग नहीं हो रहा है। हम लोग महिला होके, एक महिला के इज्जत जा रही है, कितनी स्वाभाविक बात है। तो आपको लगता है कि ये सरकार महिलाओं को लेकर गंभीर नहीं है, उसकी परेशानी समझ नहीं पा रही बीजेपी सरकार? नहीं। मैम, योगी सरकार तो बड़ा दावा करती है हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, रात में आप 1 किलो गहना पहन के सड़क पे घूमिए, आप कह रहे सुरक्षित नहीं है। खाली ये जुमलेबाजी करती है, बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। हमें जवाब दे ना, ये सरकार हमको जवाब दे। जो मणिपुर में घटना हुई, आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं, उसमें कोई सजा नहीं हुई है। क्या सुरक्षा दे रही हमको? गली गली में महिलाएं, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ सुरक्षा प्रदान कर रही है वो? क्या लग रहा, चुनाव हो रहा था, बता रहा कि महिलाओं ने तो अपने आक्रोश जारी किया, क्या चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जो अधिकारी हैं इस सरकार में सब बेलगाम हो गए हैं। जनता का शोषण हो रहा है, आए दिन बिजली चेकिंग के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी बेलगाम है। जनता, 2 भाई में आपस में झगड़ा हो जाए, दोनों को पकड़ के लाते हैं और आपसी समझौता कराने के नाम पर दोनों लोगों से लेन देन करके उत्पीड़न कर रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। और अब ये विदाई करना चाहती है भाजपा सरकार की, जो कि इस चुनाव में होकर रहेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, भाजपा जा रही है। ठीक है, तो जी आपको कई जगह हमारी आपकी बात हुई थी, क्या लगे, महिलाएं कह रही है कि सुरक्षित नहीं, तो बीजेपी कह रही है भाई गहना पहन के घूमे, क्या दिक्कत है? अब आपको मैं बता, आपने गहने की बात किया है, गहना किसी के पास बचा ही नहीं है। या तो महिलाओं ने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए बेच दिया है, या तो बच्चों की पढ़ाई के लिए महिलाओं ने अपना जो है, आप ये मंगलसूत्र की बात करें तो इसको तो इन्होंने पहले ही बेचवा लिया। वो सारे किसी महिलाओं के पास, जो गरीब महिलाएं, मध्यम क्लास की महिलाएं हैं, उनके पास से गहना से वो बहुत दूर चली गई हैं। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए,
अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसको बेच ही दिया है। इस सरकार ने लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया है और अब झूठे वादे कर रही है, गुमराह करने का काम। क्या मंगलसूत्र का जो मामला है वो भी चुनाव में एक मुद्दा है? सिर्फ एक मुद्दा है, हमें मंगलसूत्र, हमें गहने की स्वतंत्रता ना दे, हमारे शरीर से कपड़े की सुरक्षा रखें, हम कपड़े से सुरक्षित रहें, हम महिलाएं हमें सुरक्षित रखें कि हम कपड़े में सुरक्षित रहें, हमें गहने की जरूरत नहीं है, हमारे आबरू को बचाएं कि हमारे तन पे कपड़ा होना चाहिए, गहना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो आपने देखा कि तमाम लोगों ने बातें की और कहा कि जिन मुद्दे उनको लगता है कि इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, अब ये देखना होगा 24 तारीख को कि जब चुनाव होगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।